एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दैट हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एंड इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ में कैसे वो छोटी चीजें होती है जो हमें अपने मुकाम तक ले जाती है और हम अपनी लाइफ में उन चीजों को हासिल कर पाते हैं जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सो कहानी है एक राजा की जिसने अपनी युद्ध भूमि के अंदर अपने आसपास के सभी राजाओं को परास्त कर दिया था। उस राजा की एक बहुत ही खास बात थी कि जब भी वो किसी राजा को हरा देता था वो कभी भी उससे उसका राज दरबार या उसका कोई भी हक उससे नहीं छीनता था। जब उस राजा को हरा भी देता था तो वो उन्हें वैसे ही छोड़ देता था। लेकिन उन राजाओं की उससे एक बहुत ही बड़ी दुश्मनी थी। उनको ऐसे लगता था कि इसने हमसे कुछ छीना तो नहीं है, लेकिन इसने हमारे से हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, ये सब कुछ छीन लिया। अब आसपास के जितने भी राजा होते हैं वो उस राजा से एक बहुत ही ज्यादा नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उनसे इतनी ज्यादा नफरत करना शुरू कर देते हैं कि वो सब ये डिसाइड करते हैं कि हम अब इस राजा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हम इसको मार डालेंगे। अब ऐसा करते ही उनको पता होता है कि दैट उनके अंदर जो कौशल है उसकी बहुत ही ज्यादा कमी है। अगर वो सब एक भी हो जाए तो भी वो उस राजा का सामना नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। अब वो डिसाइड करते हैं चलो हम एक तो हो जाएंगे, लेकिन इस राजा को हराएं कैसे, क्योंकि अगर हमने इससे युद्ध किया तो भी हम नहीं इसे हरा पाएंगे और अगर हमने इसको जान से मारने की कोशिश करी तो भी हमें कुछ ना कुछ एक अलग ही तरीके से सोचना पड़ेगा। तो उनमें से एक राजा ऐसा बोलता है कि मैं राजा के एक अंगरक्षक को जानता हूँ, अगर हमने उसको अपनी तरफ कर लिया तो हम इस राजा को आसानी से मार डालेंगे। वो ऐसा ही करते हैं। वो राजा के अंगरक्षक के पास जाते हैं और उसे घूस दे देते हैं। वो उसे अपनी तरफ कर लेते हैं एंड उसे बोलते हैं कि तुम राजा के खाने में जहर मिला दो। अब ऐसा करते ही वो क्या करते हैं कि वो जो अंगरक्षक होता है वो राजा के खाने में जहर मिला देता है एंड धीरे धीरे वो राजा बेहोश होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो राजा बेहोश होता है उसको राज दरबार से बाहर लेकर आया जाता है। जैसे ही उसे राज दरबार से बाहर लेकर आया जाता है उसे घने जंगलों में ले जाया जाता है एंड घने जंगलों में बहुत ही दूर वो जो आसपास के सारे राजा होते हैं जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा होता है वो उस राजा का इंतजार कर रहे होते हैं। अब उस राजा को दूर एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर लेकर जाया जाता है। वो राजा बिल्कुल बेहोश हो चुका होता है एंड अब जितने भी राजा होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि अब हम इस राजा का क्या करें, क्या हम इसको जान से मार डालें। अब वो ऐसा ही जैसे वो सोच रहे होते हैं तो उनमें से एक राजा बोलता है कि इस राजा ने हमें बहुत ही तड़पाया है तो इसे हम इतनी आसानी की मौत तो नहीं दे सकते, हमें इसे तड़पा तड़पा कर मारना है। उनमें से एक राजा बोलता है कि ये जो गुफा है इस गुफा के अंदर हम इस राजा को छोड़ देते हैं। इस गुफा के अंदर चूहे हैं, इस गुफा के अंदर सांप है, इस गुफा के अंदर चमगादड़ है, ये सभी इस राजा को खा जाएंगे एंड वो तड़प तड़प कर ही वो मर जाएगा। अब क्या होता है कि वो ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो राजा को उस गुफा के अंदर लेकर जाते हैं, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं एंड गुफा का जो दरवाजा होता है, जो बाहर का रास्ता होता है, उसको एक बड़ी सी चट्टान के साथ वहीं पे ढक देते हैं। अब वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब सुबह होती है, उस राजा को होश आता है। जैसे ही उस राजा को होश आता है उसको पता चलता है, वो जैसे ही अपने हाथ पांव मारता है उसको एक खरदरी सी जमीन नजर आती है एंड उसे पता चल जाता है कि मैं एक गुफा के अंदर हूँ। जैसे जैसे वो अपनी सोच को और ज्यादा गहरा करता चला जाता है उसे समझ में आ जाता है कि मुझे इस गुफा के अंदर कैद कर दिया जाता है एंड तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आ जाती है जो कि बचपन में उसकी माँ उसे हर बार सिखाया करती थी कि हमें गिरना नहीं है, हमें लड़ना है, हमें गिरना नहीं है, हमें लड़ना है। अब क्या होता है कि उस राजा को जैसे ही उससे अपनी माँ की बात याद आती है वो नींद से बिल्कुल जग जाता है, मानो कि जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। जैसे ही उस राजा को उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि अब वो उस गुफा के अंदर बंद है। वो धीरे धीरे खड़ा होता है। जैसे ही वो खड़ा होता है उसके शरीर पे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि जो जहर का असर है वो अभी भी उसके शरीर के अंदर होता है। अब वो राजा खड़ा होता है, धीरे धीरे वो अपनी होश को संभालता है। दर्द हो रहा होता है उसके शरीर में और दूर देखता है तो वो जो चट्टान जिससे वो गुफा को ढक दिया जाता है उसे वहां पे सूरज की रोशनी की किरणें वहां पे नजर आती है।
जैसे ही उसे वो सूरज की रोशनी वहां पे नजर आती है, उसे समझ आ जाता है कि अब ये जो गुफा है इसको एक चट्टान से ढका हुआ है, एंड अगर मैं इस चट्टान को वहां से हटा देता हूँ तो मैं इस गुफा से बाहर आ सकता हूँ। अब वो क्या करता है कि वो अपने पूरे बल के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ वो खड़ा होता है, एंड जैसे ही वो खड़ा होता है एक दूर से उस गुफा में सांप आता है, एंड जैसे ही वो सांप राजा के पास आता है वो उसके पैर पे काट लेता है। अब होता क्या है कि जैसे ही वो सांप उसके पैर पे काटता है, राजा को बहुत बहुत ही ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब राजा क्या करता है, उसे इतना समझ में आ जाता है कि अगर ये खून ज्यादा निकल गया तो मैं दोबारा बेहोश हो सकता हूँ एंड मेरी जान खतरे में पड़ सकती है, तो मुझे जैसे तैसे करके इस गुफा से तो बाहर निकलना होगा। वो क्या करता है कि उसकी कमर पे तलवार होती है, वो उस तलवार को निकालता है, अपने ही अंगूठे को काट लेता है। जैसे ही वो अंगूठे को काटता है उसके पैर से बहुत ही ज्यादा फिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि उसे उस गुफा से बाहर निकलना होता है तो वो क्या करता है, उसकी कमर पर जो कपड़ा होता है वो उसी कपड़े को फाड़ता है और अपने पैर पे बांध लेता है। अब पैर पे वो कपड़ा बांध के वो आगे चलता है एंड उस पूरे बल के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ कोशिश करता है कि मैं उस गुफा के दरवाजे को वहां से हटा पाऊं। वो बहुत जोर लगाता है, लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो चट्टान, वो जो गुफा से ढकी होती है उसको नहीं हटा पाता। बहुत जोर लगाता है, लेकिन फिर उसे उसकी माँ की बात याद आ जाती है कि हमें गिरना नहीं है, हमें लड़ना है। हमें गिरना नहीं है, हमें लड़ना है। अब वो पीछे जाता है, भागकर पीछे जाता है एंड फिर से वो अपने मन में सोचता है कि मैं एक आखिरी एफर्ट करूंगा एंड इस एफर्ट पे मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। वो भागता हुआ आता है, जोर से उस चट्टान को हिलाता है एंड वो चट्टान थोड़ी सी खिसकती है। अब क्योंकि वो चट्टान एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर होती है तो उससे क्या होता है कि वो वहां से जैसे ही खिसकती है वो लुढ़कने लगती है एंड वो धीरे धीरे खुद ही पीछे हो जाती है एंड वो नीचे गिर जाती है। अब वो गुफा खुल जाती है, वो राजा उस गुफा से बाहर आता है एंड जब वो बाहर आता है वो क्या देखता है, जो वो देखता है उसके वहां से होश उड़ जाता है। वो देखता है कि दूर दूर के जितने भी राजा हैं वो सारे उसके राज दरबार पर आकर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दूर दूर से आ रहे होते हैं, वो युद्ध की तैयारी में होते हैं। अब ऐसा देखते ही उसको पूरी चीज समझ में आ जाती है कि ये तो मेरे खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। अब राजा को दूर अपना एक बाज उड़ता हुआ दिखाई देता है। दूर आकाश में उसको एक बाज उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो जो बाज होता है वो राजा का पालतू बाज होता है। अब वो राजा इशारे से उस बाज को अपने पास बुलाता है एंड जैसे ही वो उसको अपने पास बुलाता है वो उसकी बाजू पे आके बैठ जाता है। अब राजा क्या करता है कि वो अपने पैर से उसी कपड़े को फाड़ता है जिसको उसने अपने पैर पे बांधा होता है एंड उसी कपड़े को वो उस बाज के पैर पर बांध देता है। अब बाज को बहुत बखूबी ये पता होता है कि उसको कहाँ पे जाना है। वो बाज सीधा जाता है राज दरबार के सेनापति के पास। अब वो जैसे ही सेनापति के पास पहुंचता है वो देखता है कि बाज के पैर पर वो कपड़ा बंधा हुआ है, जिससे उसको समझ आ जाता है कि राजा अभी जिंदा है। अब वो बाज क्या करता है कि सेनापति को उस राजा के पास लेकर जाता है। दूर गुफा में उस सेनापति को लेकर जाया जाता है एंड सेनापति क्या करता है, उस राजा को एक खुफिया रास्ते से राज दरबार के अंदर लेकर आता है। अब राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सेनापति को कहता है कि हमारी सेना को तैयार करो, अब हमें युद्ध के लिए निकलना है। वो अपनी पूरी सेना को तैयार करता है। सेम सिचुएशन में, सेम परिस्थिति में वो राजा युद्ध करने जाता है एंड वो युद्ध को जीत लेता है। वो युद्ध को जीतता है और आसपास के जितने भी राजा होते हैं जिन्होंने उसके खिलाफ इस षड्यंत्र को रचा होता है, वो उन सभी राजाओं को अपना बंदी बना लेता है एंड वो अपने राज दरबार को बचा लेता है। अब ये तो हुई उस राजा की कहानी, पर समझते हैं कि ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ। अब क्या था कि दैट उसने अपनी माँ की एक छोटे से सेंटेंस ने उसकी जान को बचाया। उसको वो सही समय पर याद आ गया कि हमें गिरना नहीं है, हमें लड़ना है। एंड इसी सेंटेंस की वजह से उसने अपनी जान को बचाया, उसने अपनी पूरी प्रजा को बचा लिया, उसने अपने पूरे राज दरबार को बचा लिया। इन द सेम वे आपकी लाइफ में भी आपने बहुत बार ऐसे मोटिवेशनल कोट्स, ऐसे मोटिवेशनल मैसेजेस को बहुत बार सुना होगा, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये हमें सही समय पर याद आ जाए तो इनसे हम वो काम कर सकते हैं जो हमने कभी भी अपनी लाइफ में सोचा नहीं होता। आज के जो समय चल रहा है उसमें ये जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में उस सभी मुकाम को हासिल करें जो हम नहीं कर पाते।
जो हम नहीं सोच पाते हमें उसे भी करना चाहिए अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे। एंड आई विश यू ऑल कि आप अपनी लाइफ में वो सभी चीजों को अचीव करें जो आप करना चाहते हैं। एंड विद दिस हमें गिरना नहीं है, हमें लड़ना है। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरीज एंड कंटेंट मैं इस चैनल पे शेयर करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।